Good morning, student. As you know, we have started our chapter 4 from civics section in previous class. Okay. Now we will going to start with more details these chapters. The discussion of today's topic is people's participation. We have already discussed about elections and apartheid in previous class. We know that what is the apartheid law, what is apartheid era by the South African stories, So now let's continue. What is the people's participation in democracy? Okay, let's continue. Let's start. During periodic elections, people vote and elect various candidates to represent them. अलग अलग लोगों को वेरियस कैंडिडेट्स को अलग अलग कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको वोट और इलेक्ट करते हैं, वोट देके उनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. ठीक है. दिस रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. ये रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको वो इलेक्ट करके भेजते हैं और इलेक्ट करते हैं, वो उनके बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं. नेचुरली दे हैव टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो रिप्रेजेंट्स जो इलेक्ट होके जाते हैं उनके दिमाग में पीपल्स के कल्याण के लिए और उनके फायदे के लिए, उनके जो बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में हमेशा रहती है और रहनी चाहिए. इफ दे डोंट, दे आर नॉट लाइकली टू बी री इलेक्टेड आफ्टर देयर टेंशन एंड्स. अगर वो लोग इस तरह से उन चीज़ों का ख्याल करके अपना वर्क नहीं करते हैं तो उनके कार्यकाल के बाद उनका जो री इलेक्टेड होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग उनको लाइक नहीं करते हैं. All governments in democracies are elected for a fixed period. डेमोक्रेसी में ऑल गवर्नमेंट्स, सब हर तरह की गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो एक फिक्स पीरियड के लिए ही होती हैं. इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years. और इंडिया में ये टाइम पीरियड कितने ईयर्स का है? 5 years का है. और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ceases to exist after that period. और इस पीरियड के बाद वो गवर्नमेंट अपने आप सीज हो जाती है. देन इट हैज़ टू सीक री इलेक्शन. और फिर उनको री इलेक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब री इलेक्शन के थ्रू फिर न्यू गवर्नमेंट वो बनती है. इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से पीपल सेटिस्फाइड ना हो तो दे आर नॉट लाइकली टू वोट इट टू पावर अगेन. फिर से उनको वोट करके फिर से उनको पावर देना उनको पसंद नहीं करते हैं. वो लोग गवर्नमेंट चेंज भी करते हैं, पीपल गवर्नमेंट चेंज कर देती है. तो उस रेगुलर इलेक्शंस लिमिट एंड चेक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में. 5 years का टाइम पीरियड है. तो डेमोक्रेसीज में इस तरह से फिक्स टाइम पीरियड होता है, उतना टाइम उस गवर्नमेंट को दिया जाता है. अगर वो प्रॉपरली वर्क करती है तो उसको कंटिन्यू किया जाता है, कंटिन्यू करते हैं पीपल. अदरवाइज उनको रिफ्यूज करके नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. इट इज़ वाइटल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन आवर कंट्री. इलेक्शंस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू पीपल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड टू पॉइंट आउट इट्स वीकनेस. लोगों के पास ये राइट होता है कि उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को पॉइंट आउट करना. It is through the elections that common people get the opportunity to express their will and choose the representatives of their choice. Elections are the only means available to common people to change a government. एक इलेक्शन सी जिसके थ्रू इलेक्शन ही वो साधन है जिसके थ्रू पीपल गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है. Apart from elections, which are generally held every 5 years, people participate by expressing approval or disapproval of government's decision. तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उससे वो एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं. वो चीज वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसमें वोटिंग में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. दे टेक आउट रैलीज एंड प्रोसेशंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन. गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकाल के. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग demolition drive by the Delhi government, people took out protest rallies, organized public meetings and signature campaigns. Delhi's traders and shopkeepers went to strike and down the shutters of their shops and factories. दिल्ली के जो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स थे वो उन्होंने उसके खिलाफ उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, रैलीज निकाली थी, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और अपने
दुकान के शटर्स तक उन्होंने बंद कर दिए थे और स्ट्राइक्स वगैरह भी की थी, ठीक है। फैक्ट्रीज और शॉप्स को उन्होंने बंद कर दिया था। स्ट्राइक्स एंड बर्न्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स एपाथी एंड indifference on health, sanitation and price rise. Was the government in Delhi was voted out of power because prices of onion in Delhi had skyrocketed. मतलब आसमान को ऑनियन की जो प्राइस थी वो आसमान को छू रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो एक बार इस तरह की जो इंसिडेंस एक बार हुआ था, तब उन्होंने दिल्ली की गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों ने पावर आउट कर दिया था, मतलब उनको सत्ता से बाहर किया था। जनरली लीडर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी आर इन द forefront of such campaigns. Sometimes the government has to change or cancel its decision if the public opinion in against it. कभी कभी पब्लिक ओपिनियंस वगैरह गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट होती हैं, तो उसके जो अपोजिशन पार्टी वगैरह उस मुद्दे को लेजिस्लेचर में या तो संसद भवन में उसको उठा के उस पर डिस्कशन करती है, और कभी कभी क्या होता है कि उस डिसीजन को उनको वापस लेना पड़ता है। Nowadays, print and electronic media, newspapers, magazines, TV, etc., radio, play a pivotal role in discussing various issues of public importance. They bring to light various decisions and act of government. Citizens express their opinion on TV through radio and newspapers. लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, आपने देखा होगा ना आजकल न्यूज़, आप लोग अगर कभी भी देखो तो वहाँ उन सोसाइटी में जाके वहाँ पे लोगों का इंटरव्यूज लेना, उनके ओपिनियन लेना, ये आजकल के टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स वाले टीवी के थ्रू बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रोल प्ले इन दिस टाइप ऑफ एप्स। तो टीवी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इस टाइप के जो ओपिनियंस लेने में। वो सोसाइटी में जाके लोगों के ओपिनियंस, लोगों की बातों को सबके सामने रखती हैं। थ्रू रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मीडिया ऑल्सो ब्रिंग फोर्थ व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। उसको फोर्थ व्यू भी कहा जाता है गवर्नमेंट का, अलॉन्ग विद द व्यूज एंड रिव्यूज ऑफ इश्यूज बाय प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आती है। Choose in the democracy, the government is done according to the wishes of the people. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से ही चलती है। अब गवर्नमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, ओके ना। तो डेमोक्रेसी में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए ही, और टू द पीपल, है ना, फॉर द पीपल, लोगों के लिए भी ये जो गवर्नमेंट चलाई जाती है तो लोगों के थ्रू ही चलती है, वो लोग ही चलाते हैं, लोगों के लिए चलती है और लोगों के द्वारा ही चलती है। So in democracy, the government is run according to the wishes of the people. No government in a democratic country can stay for long in power if it is ignores public opinion. Public opinion को अगर इग्नोर करें तो वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देर तक पावर में नहीं रहती है। Even a dictator or a despot cannot continue to rule for long without the support of the public. The public is the main factor in democracy, है ना। उनके इच्छा के विरुद्ध, उनके ओपिनियन के विरुद्ध कोई भी अगर वर्क होता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वो टिकता नहीं है ना। Unfortunately, not all sections of people in our country are able to participate. Teeming millions of Indians who lives in villages and are downtrodden find it difficult to make their voices heard in the working of the government. है ना, बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो डायरेक्टली जो वर्किंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर मीन्स आर एडॉप्टेड बाय कैंडिडेट्स एंड देयर सपोर्टेड्स, है ना। तो इलेक्शन के दरमियान ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं और उनके सपोर्टर और कैंडिडेट्स के वो सारी चीज़ों को लेके फिर आगे और वो इलेक्शंस कंटिन्यू करते हैं। मनी पावर एंड मसल पावर आर यूज टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। मनी पावर एंड मसल पावर, है ना। मसल पावर मीन्स गुंडागर्दी जो वगैरह चलती हैं, तो
जिसके लोगों में पैसे बांटना और धमकाना, मसल पावर में इस टाइप के वर्क जो होते हैं, धमकाना या किसी को मारना और जबरदस्ती किसी से वो काम करवाना, दिस टाइप ऑफ पावर इज मसल पावर। एंड मनी पावर मीन्स कि मनी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना कि आप हमें वोट देंगे तो हम इतना इतना पैसा दे रहे हैं आपको, आप हमें वोट दीजिएगा, दिस टाइप ऑफ वर्क है ना। तो इस तरह की भी चीज़ें इलेक्शंस में होती हैं वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज लिमिटेड टू टाउन्स एंड सिटीज एंड इज स्टिल आउट ऑफ रीच फॉर मिलियंस ऑफ पुअर विलेज folks. The literature people can't read newspaper. Illiterate people can't read newspapers. तो जो अनपढ़ लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो टीवी वगैरह रेडियो वगैरह में सुन के वो सारी चीज़ों को वो सुनते हैं और तब चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है। एक्सप्लॉइटेड एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, शोषित और दलित वर्ग है ना, शोषित और दलित वर्ग जो समाज का है, लाइक मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासी, वुमेन एंड अदर्स ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू सोशल मूवमेंट्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट. Gradually these movements gain publicity and power. A shining example is the Narmada Bachao Andolan under the leadership of Megha Patekar. मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जो किया था, वो भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा की जो रिवर थी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने फिर स्ट्राइक की, उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट्स किया, फिर गवर्नमेंट को उस पर संज्ञान लेना पड़ा, गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ा। तो डिस्प्लेस्ड पीजेंट्स एंड अदर्स हैव यूनाइटेड टू लॉन्च ए पावरफुल मूवमेंट है ना। पीपल आर द ट्रू वॉचडॉग्स ऑफ ए डेमोक्रेसी. They must remain alert and interested in how the country is being run है ना। एक बहुत ही ज़्यादा निरीक्षक है, वॉचडॉग्स मीन्स निरीक्षक। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े निरीक्षक कौन है? पीपल हैं, लोग हैं, हम लोग ही हैं। हम ही लोग देखते रहते हैं कि कौन कैसे वर्क कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा है। एंड अगर वो हमारे हित में काम कर रहा है तब तो उनको कंटिन्यू कर से, अदरवाइज हम उनको चेंज कर देते हैं फॉर बाय द वोट है ना। हमारे पास वोट का राइट है, उसको हम यूज़ करके फिर उनको चेंज करने का पावर रखते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी एनलाइटेंड एंड वेल इन्फॉर्म. So we should read newspapers daily, try to study various posters and pamphlets on walls and public places when a rally passes by, find out about the participants, their issues, etc. तो this type of चीज़ें हम लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू पढ़ते हैं, बट इलिटरेट पीपल उसको रीड नहीं कर पाती है, तो वो टीवी और रेडियो के सपोर्ट से वो सारी चीज़ों के बारे में उनके पास नॉलेज रहता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट